का टुकुर टुकुर देख रहे हो। चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की क्लास 3, जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। ये सीरीज दोस्तों चैप्टर वाइज में चला रहा हूं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व काफी अच्छी टेक्निक के साथ करवा रहा हूं। और आज का सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं जिन भी क्वेश्चंस को करूंगा उसमें काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स का यूज करूंगा, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हो। और आप जुड़ सकते हो मुझसे टीचमेंट ऐप पर, जहां पर मेरा कोर्स शुरू होने वाला है। और जो कोर्स होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक सभी कुछ उसमें होगा। बेसिक से लेकर शुरू होगा और हाई लेवल तक मैं उसे कराऊंगा। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टीचमेंट ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हो। और ये दोस्तों जो कोर्स होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं 5 क्रमिक विषम संख्याओं धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। तो दोस्तों, अगर 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, औसत 9 है, तो दोस्तों अगर औसत जो होता है ना वो मध्यमान होता है। औसत होता है मध्यमान, और जो 5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं ये क्रम से हैं। तो जो हमारा मध्यमान होगा मतलब बीच की संख्या होगी वो 9 होगी, तो इसके जस्ट पीछे एक और विषम संख्या 7 रहेगी। और 5 है ना, तो 2 इस साइड रहेंगी तो एक और 5 आ जाएगी। अब 2 इस साइड आएंगी तो ये 11 हो जाएगी और एक और आएगी तो 13 हो जाएगी। ये 5 विषम संख्याएं हो गई। आपका जो औसत दिया होता है ना ये होता है मध्यमान, मध्य की संख्या। तो अगर 5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं तो ये मध्य की संख्या हुई, तो 2 इस साइड होंगी और 2 इस साइड होंगी, है ना। तो विषम संख्याएं 5 हो गई जो कि लगातार आ रही हैं। सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी 5 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है। देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर होती है 11। औसत होता है सभी का योग बटे उनकी संख्या। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 हैं। तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 हो गया आपका 28। तो 28 बटे 5, 5 से 28 को आप काट दो, 5 25, बचा 3, 5 6 30, 5.6। तो सही एवरेज हुआ इसका 5.6। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर दोस्तों क्रमिक संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, तो सबसे बड़ी माना कि 9 है। ऑप्शन से देखो इसको, अगर सबसे बड़ी 9 है तो इससे छोटी 7 रही होगी और फिर 5 रही होगी। इन सबका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1287। आप इसी से देख लो, इकाई अंक क्या 7 बन रहा है, 5 7 35, 35 का 5 5 नाम 45, 5 बन रहा है इसका, तो इकाई अंक जबकि 7 आना चाहिए था 1287 में। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम माने 11, तो 11 अगर सबसे बड़ी संख्या 11 है तो इससे छोटी क्या हो रही होगी, 9 और 7। 7 नाम 63, 63 का 3 और 3 एकम 3, इकाई अंक 3 आ रहा जबकि 7 चाहिए था, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करें, 13। अगर सबसे बड़ी संख्या 13 है तो इससे छोटी 11 रही होगी और इससे छोटी आपकी 9 रही होगी। 9 एकम 9, 9 तिया 27, इसमें आपका इकाई अंक 7 आ गया। आप चौथी चेक करो, ऑप्शन नंबर 4 को और चेक कर लो, 17, इससे छोटी 15 रही होगी और 13 रही होगी, क्योंकि 17 सबसे बड़ी है और क्रमिक विषम संख्याएं हैं। तो 3 पंचे 15 की 5, 5 सत्ते 35, 35 का इकाई अंक 5 आ रहा जबकि अपन को चाहिए था 7, तो एक ही ऑप्शन हो रहा ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आसान सा तरीका है करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 पर दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है। ठीक है, अगर दो संख्याएं मैंने मानी कि x प्लस वाई, उनका योग है 13 और x इंटू वाई गुणनफल है 36,
तो दोस्तों यहां पर x की जगह और y की जगह जो संभव मान है वो क्या क्या हो सकते हैं, दो संख्याएं हैं, तो 12 प्लस 1 तो 13 बन जाएगा ना। ऐसी संख्याएं देखनी है संभव कि वो 13 बना दे, दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 13 बने। तो x का मान 12 हो सकता है, y का मान 1 हो सकता है, लेकिन इनका गुणनफल 12 एकम 12, जबकि हमें चाहिए 36। तो यहां पर आप देखो कि 11 प्लस 2 ये भी 13 बनाएगा, लेकिन 11 दूनी 22, गुणनफल 36 चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। 10 और y का मान 3 हो सकता है, 10 3 30, जबकि हमें 36 चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। अगर x की जगह 9 हो और y की जगह 4 हो तब भी 13 बनेगा, योग 13 होगा और गुणनफल 9 चौके 36। तो वो संख्याएं क्या आ गई अपनी, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो आ गई 9 और 4। तो इनके बीच अंतर पूछा है, तो 9 और 4 में अंतर कितना हो जाएगा, 5 का। 9 से 4 को घटाओ तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो सही का आंसर होगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याओं का योग 37 है, ठीक है। माना कि दो संख्याएं a प्लस बी, इनका योग है 37, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर। तो यहां पर वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 185। अब दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ऊपर a प्लस बी का मान 37 दिया हुआ है, तो यहां पर हम 37 रख सकते हैं a प्लस बी की जगह, और इंटू a माइनस बी बराबर है 185। 37 का यहाँ गुणा हो रहा है a माइनस बी में, तो वहां पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, भाग। तो 185 में 37 का हो जाएगा भाग, तो 37 पंचे होता है 185। तो a माइनस बी अंतर पूछा था जो कि 5 आ गया, ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, ठीक है। माना कि x और y दो पूर्णांक है, इनका गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखिए योगफल का न्यूनतम मान बताना है। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 24 आए, कौन कौन सी होंगी। अगर x की जगह 1 हो, y की जगह 24 हो, तब 24 से कम 24 बनेगा, ठीक है। इसका योग देखो कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है, अगर x प्लस वाई, x 1 होगा और y आपका 24 होगा, तो इन दोनों का जो योग होगा वो हो जाएगा 25। हमें बताना है न्यूनतम। और कैसे 24 बन सकता है गुणा करने पर, तो आप कहोगे सर 2 गुणे 12 कर दो। तो अगर 2 और 12 को आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 14, ठीक है। और कैसे 24 बन सकता है गुणा करने पर, तो आप कहोगे 3 और 8 कर दो। तो 3 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। और कैसे 24 बनेगा, तो आप कहोगे सर x की जगह 4 और y की जगह 6 रख दो, तब भी 24 बनना संभव है। तो 4 प्लस 6 अगर इनको जोड़ें तो ये 10 आ रहा है। क्या और किसी तरह से संभव है कि 24 गुणा करने पर बन जाए किन्हीं संख्याओं का, तो अब नहीं बनेगा ना। तो यहां पर आपका होगा कि सबसे छोटा जोड़ने पर कौन आया, 10 आया, तो सबसे न्यूनतम पूछा था तो वो होगा आपका 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पर। यदि संख्या p q से 5 अधिक है, ठीक है, p अधिक है q से, तो p माइनस q का जो अंतर होगा ना वो 5 होगा, और p तथा q के वर्गों का योग, p तथा q के वर्गों का जो योग है वो 55 है, ठीक है। तो बताना है p और q का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि p माइनस q का होल स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस के 2pq, ठीक है। तो p माइनस q का मान हमें 5 दिया हुआ है, यहां से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान 55 दिया हुआ है, यहां पर हम पुट कर देंगे माइनस के 2pq मतलब दोनों संख्याओं का गुणा, p और q का गुणनफल pq हो गया। तो आप इसमें ऑप्शन से रख के LHS RHS भी प्रूव कर सकते हो। अगर यहां पर हम 10 रखें ऑप्शन नंबर ए, तो देखो
अगर पी क्यू की जगह 10 रखें तो 10 दूनी 20, और 20 अगर यहां पर 55 से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ना? नहीं आएगा। आप 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 35, जो कि गलत आ रहा ना, अपन को चाहिए 25, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब हम अगर ऑप्शन नंबर सी रख के देखें तो ऑप्शन नंबर सी रखने पर हमें मिलेगा पीक्यू की जगह 15 रखो तो 15 दूनी 30, और 55 में से आप 30 घटाओगे तो कितना बचा? 25। तो 25 बराबर 25, ऑप्शन नंबर सी रखने से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो सही है ना? आप ऐसे कर सकते हो, अच्छी टेक्निक है ये, आप एग्जाम में अपना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि दो संख्याओं के योग का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, ठीक है, ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं के योग का, माना कि दो संख्याएं x और y है, इनका योग कर दो, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। मान के चलो पहली संख्या का योग हुआ, मतलब दोनों का x प्लस वाई, और एक संख्या से गुणा कर दिया x से। फिर ये कह रहे हैं तो इनका जो गुणनफल आ रहा है वो एक का तो आ रहा 247, और जब हम दूसरी संख्या का उसी में गुणा कर रहे हैं दोनों संख्याओं के योग में, तो जो गुणनफल मिलता है वो 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हमें बताना है कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आप आसानी से समझ सकते हो कि x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों समान था, अगर आप दोनों को भाग करा दो तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कट जाएगा और x बटे वाई बचेगा, जो कि हमें x और y का योग चाहिए, तो x और y हमें आसानी से मिल जाएगा। ये बचा है 247 बटे 114। आप इसको काटो तो ये कट जाएगा 19 छिक्के 114, और 19 से इसको काटो तो 19 एकम 19, 19 तिया 57, तो 13 बटे 6। x का मान हो गया 13, y का मान हो गया 6, तो x प्लस वाई, x हुआ 13, y हुआ 6, तो 13 और 6 हो गया आपका 19। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं, ठीक है, माना कि अभाज्य संख्याएं 4 a, b, c और d हैं। उनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 455 है, ठीक है, प्रथम 3 को गुणा करा दो a b c, ये दिया हुआ है 455। फिर आगे कह रहे हैं और अंतिम 3 का जो गुणनफल है वो 1729 है। तो अंतिम 3 कौन सी होंगी? बी, सी और डी। इनका गुणनफल दिया हुआ है 1729। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए यहां पर BC और BC दोनों कंडीशन में सेम है ना, यहां पर भी BC और यहां पर भी BC। तो आप एक काम करिए, BC बराबर लिख सकते हो 455 बटे ये a का आप भाग दे दोगे, यहां गुणा हो रहा था तो, और यहां से भी आप BC का मान निकाल सकते हो, BC बराबर 1729 बटे d का यहां भाग हो जाएगा। तो ये देखिए ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हो और ये इक्वेशन आप सेकंड मान सकते हो। तो यहां पर BC का मान दोनों तरफ दिया हुआ है, तो आप बराबर रख सकते हो 455 बटे a बराबर हो जाएगा 1729 बटे d, ठीक है। तो a अपॉन डी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, a यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a अपॉन डी हो जाएगा आपका 455 बटे 1729, यहां नीचे आ जाएगा a की जगह। अब इसको काट के देखिए किससे कट रहा है, 13 से काटें जरा, 13 तिया 39 बच रहा है 6, तो 13 पंचे 65, 13 तिया 39 बचा 6, 13 पंचे 65, इसे 13 से काटो, 13 एकम 13 बचा 4, 13 तिया 39, फिर बचा आपका 3, तो 13 तिया 39। अब ये बच रहा है 35 बटे 133। तो अब इसको काटो आप, 7 से 7 पन्ना 35, और 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 नाम 63, तो 5 बटे 19। और लगातार थी ना ये आरोही क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, तो मतलब डी जो है इसमें सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर डी का जो मान आया वो आया आपका 19। तो a अपॉन डी, a हुई 5 और d हुई आपकी 19, तो 19 यहाँ पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पर। मैंने एक धन पूर्णांक को
18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से, ठीक है, माना कि x एक धन पूर्णांक है, इसको हमने 18 से गुणा कर दिया और दूसरे को 21 से गुणा कर दिया, तो 21 से माना दूसरा जो पूर्णांक है वो y है, और तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप 3 कॉमन निकाल सकते हो ना आसानी से। 18 और 21 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 6 18, 6x प्लस 3 7 21, तो 7y। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो भी संख्या आएगी ये 3 का गुणज तो बनी रही ना, 3 का तो गुणा हो ही रहा ना, तो जो भी आंसर होगा वह 3 का गुणज आएगा। तो 3 का नियम ये होता है कि अंकों का आप योग करो, 7 2 9, मतलब यही कटेगी, बाकी और कोई संख्या 3 का गुणज नहीं है। 2 और 8 10 हो रहा है, 2 6 8 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है, नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2007। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग है। तो सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग अगर निकालना है तो ये आप कह सकते हो कि 3 अंकीय संख्याएं शुरू होती हैं 100 से, फिर 101, फिर 102, और इस तरह से ये कहां तक जाती हैं। तो दोस्तों ये जाती हैं 3 अंकीय संख्याएं 999 तक। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्रम चल रहा है, 100 आया, फिर 101, फिर 102, फिर 103 आएगा। तो समान अंतर है इनके बीच में, 100 और 101 के बीच में 1 का अंतर, 101 और 102 के बीच में 1 का अंतर है, इसी तरह से 102 और 103 के बीच में 1 का अंतर, तो समान अंतर चल रहा है। अगर दोस्तों एक सीरीज चल रही है और उसमें अंतर समान है तो वो बनती है आपकी समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है, तो यहां पर पहले तो आप ये निकाल लो कि 100 से 999 तक कितनी संख्याएं हैं, कितने टर्म हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में Tn बराबर a प्लस Tn, या तो आप लिखो Tn, और अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L आपका लास्ट टर्म है 999, यहां पर रखिए 999 बराबर a कितना है, a मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया 100, इस सीरीज का प्रथम पद 100 है, प्लस n हमें निकालना है कि कितने टर्म है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1 है। तो यहां पर 100 जुड़ रहा है, यहां आके घट जाएगा तो बचेगा 899। और दोस्तों यहां पर n माइनस 1 में जब 1 का गुणा होगा तो n माइनस 1 ही रहेगा, और 1 वहां माइनस हो रहा था तो यहां आके जुड़ जाएगा, तो n बराबर आ गया आपका 900। तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 से लेकर 999 तक जो होंगे वो 900 होंगे। अब Sn बराबर होता है सम ऑफ नंबर, ये होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अभी अभी हमने निकाले 900 है बटे 2, 2a, 2 इंटू a है हमारा 100 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, n कितना है 900, 900 में से एक आप घटा दोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 899। ठीक है, तो यहां पर 2 का आप 900 में भाग दे दो तो ये आ जाएगा 450। तो Sn बराबर 450, अंदर ब्रैकेट में हुआ ये 200 प्लस 899, तो ये हो जाएगा आपका 450 गुणे। अब यहाँ पे आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 1099। अब दोस्तों इतना बड़ा गुणा करने से अच्छा है हम इकाई अंक चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक अलग अलग हैं, 1 1 और 0 और 9। तो 0 और 9 का आप गुणा करोगे तो इकाई अंक 0, जिस ऑप्शन में इकाई अंक 0 आ रहा है वही आपका सही है। ठीक है ना, सबसे बेस्ट मेथड कि आप इकाई अंक चेक कर लो अगर ऑप्शन में सभी के इकाई अंक अलग अलग हैं। अब एक और तरीका आप कर सकते हो इसको, इसी क्वेश्चन को आप एक और टेक्निक अपना सकते हो। यहां पर ये कह रहे हैं कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताना है, तो आप ऐसा करिए कि लगातार 1 से मानिए 1 2 3 4, ये 3 अंकीय नहीं है, आपने ऐसा देखा कि 3 अंकीय संख्याएं जाती हैं 999 तक, तो अगर हम 1 से
999 तक की संख्याओं का योग निकालना चाहें तो ये क्या होता है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर n आपने 999 संख्याएं मानी है तो 999 गुणे n प्लस 1 मतलब 999 प्लस 1 1000 हो गया बटे 2। 2 से 1000 कटा 500 बार, तो यहाँ पर आपका 0 0 5 नाम 45 की 5 4 हासिल, 5 नाम 45 और 4 हो गया 49 की 9 4 हासिल, 5 नाम 45 और 4 49, तो ये आ गया 4,99,500। लेकिन ये दोस्तों हुआ योग 1 से लेकर 999 तक, जबकि आपको चाहिए 100 से लेकर 999 तक। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं घटा दो, तो n इंटू यहां पर आप क्या करोगे, घटा दोगे 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक की आप संख्याओं का योग घटा दो, तो ये होगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n कितना है अपना, अब है 99। अब आपका जो n है वो है आपका 99, क्योंकि 99 संख्याओं का योग करना है, तो 99 इंटू n प्लस 1, 99 प्लस 1 100 बटे 2। 2 से 100 कटा 50 बार, तो 1 0 आ गया माइनस 0, 5 नाम 45 की 5 4 हासिल, 5 नाम 45 और 4 49, तो अब घटा दो बस। 0 में से 0 गया तो बचा 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो बगल से हासिल आएगी, 10 में से 5 गया तो बचा 5, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 9 तो 14 हो जाएगा, हासिल बगल से लोगे, 14 में से 9 गया तो बचा 5। अब यहाँ पर 8, 8 में से 4 गए तो बचे 4 और फिर 9 और फिर 4, तो 4,94,550 आपका करेक्ट आंसर है। 4,94,950 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अब आप इसको और तरीका अपना सकते हो, एक और अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि आप कर सकते हो इसको औसत के तरीके से, कि औसत बराबर होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है योग बटे उनकी संख्या, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये होता है आपका औसत। लेकिन हमें यहां पर फाइंड करना है योग, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे उनकी संख्या। उनकी संख्या का क्या हो रहा था, भाग हो रहा था योग में, तो इधर पक्षांतर कर दो तो औसत में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो औसत गुणे उनकी संख्या, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों औसत होता है जब लगातार संख्याएं आ रही हो और वो समांतर श्रेणी में हो, तो उनका एवरेज होता है प्रथम संख्या है 100 प्लस अंतिम संख्या है 999 डिवाइड बाय 2। ये होता है एवरेज, समांतर श्रेणी के लगातार आने वाली संख्याओं का एवरेज होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसमें जोड़ोगे 100 तो ये हो जाएगा 1099 और ये 10 हो जाएगा। 1099 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय उनकी संख्या देखिए कितनी है, 900 है वो, है ना। तो 2 से 900 कट जाएगा, ये 450 बार, तो 9 का इस 0 में आप गुणा कर दो, इकाई अंक कितना आ रहा है 0। तो इतना बड़ा गुणा करने से अच्छा है कि आप इकाई अंक चेक कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शन जो थे उनमें 0 ऐसा इकाई अंक था जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 0 है इकाई अंक में। तो आई होप कि आप समझोगे, मैंने 3 तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है, ठीक है, अगर लगातार हैं, अभी अभी मैंने बताया था, अगर संख्याएं लगातार आ रही हैं, उनका योग 27 है, तो उनका औसत क्या हो जाएगा,
तो औसत बराबर होता है योग बटे उनकी संख्या, तो औसत हो जाएगा इसका 9। और औसत जो होता है मध्यमान संख्या होती है। तो लगातार संख्याएं हैं मतलब इसके पीछे 8 रहा होगा और इसके आगे 10 रहा होगा, ठीक है ना, लगातार संख्याएं थी। अब आगे देखें, ये 3 संख्याएं हो गई और 6 संख्याएं हैं, तो दूसरी 3 संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों अगर ये पहली 3 संख्याएं थी तो इसके बाद आएगी 11, फिर 12 और 13, इन सभी का योग पूछा है। तो 1 2 3 3 3 6, 1 2 3, ये हो गया 36। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 3 संख्याओं का अनुपात 3 6 8 है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 3 संख्याएं 3x 6x और 8x हैं। यदि उनका गुणनफल, तो आप इनका कर दीजिए गुणा, और गुणा करने पर देखिए कितना आ रहा है, 9216 आ रहा है, बराबर हमने कर दिया। तो अब तीनों का गुणा जो होगा x गुणे x गुणे x, तो ये गुणा करने पर हो जाएगा x क्यूब, और ये सब यहाँ गुणा में है, इनका वहां भेज दो, भाग में हो जाएंगे 9216 बटे 3 गुणे 6 गुणे 8, ठीक है। अब देखो काटो, जो कट रहा है उसे काट दो, तो 8 से काटें तो 8 एकम 8 बचा आपका 1, 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंच 40 बचा 1, 8 दूनी 16। अब आप देखिए क्या 3 से कटेगा, 5 2 7 और 1 8 9, कट जाएगा 3 से, तो 3 से आप भाग दे दो, 3 तिरका 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चौके 12। अब 6 से काट दो, तो 6 छिंग 36 बचा 2, 6 चौके 24, 64 आया। तो x क्यूब इज इक्वल टू 64। तो x का मान क्या आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यहां पर क्यूब था तो यहां पर आकर क्यूब रूट, तो x का मान हो जाएगा 4। तीनों संख्याओं का योग बताना है, तो तीनों संख्याओं को आप जोड़ दो दोस्तों, यहां पर 3 और 6 हो गया 9, 9 8 हो गया 17, तो 17x हो गया योग, और x का मान है 4, तो 17 गुणे 4, 17 चौके 68, तो सही ऑप्शन आपका हुआ ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 54। दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 96 है। बहुत ही आसान काम है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात दिया मतलब 2x और 3x, इनका गुणनफल दिया हुआ है 96, बराबर 96 कर दो, 2 गुणे 3 वहां पक्षांतर हो जाएगा तो भाग में जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 96 बटे 6, 6 एकम 6 और बचा कितना आपका 3, 6 छिंग 36, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर 16 है तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब पूछा क्या उन संख्याओं का योग, तो संख्याएं क्या थी 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ो 5, तो संख्या हो गई योग 5x मतलब 5 गुणे 4, तो ये आ जाएगा आपका 5 चौके 20। सही आंसर है आपका 20, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों एक बात सुनिए कि यहां पर 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं उनके नंबर रिपीट होते हैं, उनके नंबर जैसे 2 2 2 2 2 इस तरह से आ रहा होगा, तो ये संख्याएं 7, 11 और 13 से विभाजित होती हैं। तो यहां पर अगर हम 7 से गुणा करें तो सभी अंक 3 प्राप्त होंगे, मतलब वो संख्या 11 से भी विभाजित होगी और वो 13 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो जो संख्या 11 से विभाजित हो रही होगी या 13 से विभाजित हो रही होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसको चेक आप कर सकते हो कि यहां से 3 अंकों का पेयर बनाओ और पीछे से 3 अंकों का, अगर 3 नहीं है पीछे तो आप 0 लगा दो। अब 649 माइनस 47 करो, तो 9 में से 7 गए बच्चे 2, 4 में 4 गए 0 और 6, 602। क्या ये 11 से कट रहा है, 11 पंच 55, 5 नहीं कट रहा ना, तो ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, बी ऑप्शन चेक करिए। तो बी ऑप्शन में 3 अंकों का पीछे से लो 3 अंक, तो 719 और यहां से पेयर बनाओ 47, तो 47 को आप घटा दो, तो 9 में से 7 गया 2, 11 में से 4 जाएंगे तो आपका बचेगा 7 और यहाँ पर 6, 672 क्या कट रहा है 11 से, 11 छिक्के 66, 1 नहीं कट रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी चेक करिए, 619 माइनस 47,
क्योंकि 3 अंकों को पीछे से उठाओगे 3 का पेयर बनाओगे। यहाँ पे 47 को, क्योंकि पीछे 3 अंक नहीं है, 2 ही है, तो 2 को आप घटाओगे, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर 5, 572, 11 पंचे 55, बचा 2, 11 दूनी 22। तो ये वाली संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है 11 से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आप इसमें जब 7 का गुणा करोगे 47619 में 7 का गुणा करोगे तो इसके सभी अंक 3 3 3 आएंगे। देखो 7 नाम 63 की 3 6 हासिल, 7 एकम 7, 7 से 13 का 3 1 हासिल, 7 छिंग 42 और 1 43 का 3 4 हासिल, 7 सत्ते 49 और 4 हो गया 53, 53 का 3 5 हासिल, 7 चौके 28 और 5 हो गया आपका 33। तो सभी अंक क्या आ रहे हैं? 3 3 आ रहे हैं, यही वो कहना चाह रहे थे। तो इसको हम चेक कर सकते थे, 7 11 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम आप लगा दो तो आप चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि उनके कुल अंक 185 है, फिर वही काम है दोस्तों कि अगर सभी का योग 185 है और सभी लगातार आ रहे हैं, प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, मतलब आप अगर योग दिया और उनकी संख्या का भाग दे दो 5 का, तो क्या आ जाएगा? आपका औसत आ जाएगा। औसत क्या होता है? योग बटे उनकी संख्या। तो 5 से काटो, 5 तिये 15, बचा 3, 5 सत्ते 35, मतलब जो 37 आया ना, ये बीच की संख्या हो गई। तो इसके पीछे 2 रहे होंगे क्योंकि टोटल 5 है, तो पीछे आपका आ जाएगा 35 और पीछे आएगा 33। 2 इस साइड हो गए, 2 इस साइड आएंगे, तो ये 39 और ये 41। तो सबसे बड़ा पूछा है, सबसे उच्चतम अंक कितने हैं? तो वो है 41। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से तुगना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दें कि ए प्लस बी के पास जो है ना वो 3 गुना है किसका? बी प्लस सी का। जबकि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो ए से 30 रुपए ज्यादा है, और आगे कह रहे हैं कि बी सी से 5 गुना है, तो बी बराबर 5c। अब यहां पे दोस्तों देखो, ए से ए कट जाएगा ना दोनों साइड, तो बचा ये बी प्लस सी बराबर आ गया 30। आप यहां से रेशियो निकाल सकते हो बी और सी में, तो बी सी का यहाँ गुणा हो रहा 5 में, तो यहाँ के भाग हो जाएगा b अपॉन सी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो b का मान हो गया 5, c का मान हो गया 1, तो b प्लस सी बराबर 30 दिया। अगर आप b की जगह 5 रखो, c की जगह 1 रखो, तो ये रेशियो में है, इसलिए आप यूनिट मानो कि 5 प्लस 1 यूनिट का मान हुआ 30, तो 6 यूनिट का मान 30 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? अगर 6 पेन दोस्तों 30 के हैं तो 1 पेन कितने का हुआ? 6 पंचे 30, 1 पेन हुआ आपका 5 का, मतलब 1 यूनिट का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछा है ए के पास कितने होंगे, तो आप बी और सी का रेशियो यहां पर भी पुट करा दो। तो अगर ए का नहीं पता तो ए प्लस बी का मान है 5 बराबर 3 गुणे बी प्लस सी, बी कितना है 5, सी कितना है 1, तो बी प्लस सी कितना हुआ 6। तो ए बराबर हो जाएगा 3 6 18 माइनस, यहाँ पे 5 जुड़ रहा था तो यहाँ के घट जाएगा, 18 माइनस 5 मतलब 13। तो ए का मान हुआ 13 यूनिट। ये रेशियो में आया आपका, सारी वैल्यूज हमने किस में रखी? रेशियो में। तो ये 13 यूनिट आया, एक्चुअल मान नहीं है, और 1 यूनिट का मान है 5, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 गुणे 5 मतलब कि 65। तो ए के पास है 65 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। श्रेणी 1 2 3 4 डॉट 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 1000 तक का योग। अभी मैंने बताया था कि 1000 तक अगर लगातार संख्याएं आ रही हैं तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब n है आपका 1000 गुणे n प्लस 1 मतलब 1001 बटे 2। 2 से 1000 को काटो तो ये आ गया 500, और 500 का आप 1001 में गुणा करोगे तो 500 500 वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों के पारस्परिक मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का योग 3/112 हो। दोनों हिस्सों की गणना करें।
दोस्तों आप इसे ऑप्शन से उठा के देख सकते हो। 150 को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, मतलब दोनों हिस्सों का योग 150 होना चाहिए। 90 और 50, ये क्या 150 बन रहा? नहीं बन रहा ना, 140 बन रहा, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो हट गया। अब बी ऑप्शन चेक करें, 8 7 15, 150 हो रहा है। इनके व्युत्क्रम अगर हम करें 1/70 प्लस 1/80, ये कह रहे हैं उन दोनों के पारस्परिक का योग, मतलब व्युत्क्रम का योग 3/112 है। ठीक है, देख लेते हैं। 70 और 80 हमारा वैसा आ जाएगा, यहां पर जाएगा 80 ऊपर, यहां पर आ जाएगा 70, बराबर है 3/112। 70 और 80 हो गया 150/70 गुणे 80। यहां पर आपका 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दिए 15 और 5 से 70 कटा 14 बार, तो ये हो गया 3/14 अट्ठे 112। तो 3/112 आपका ऑप्शन नंबर बी रखने से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सभी एक अंक, दो अंकों तथा 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों सभी एक अंक, मतलब एक अंक की सारी लेनी है, 1 2 3 पूरी ऐसी करके, दो अंकों की भी सारी लेनी है और 3 अंकों की भी सारी संख्याएं लेनी, मतलब एक से लेकर 3 अंकों तक आपको जाना है, मतलब 999 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। तो प्रथम है 1, अंतिम है 999, 999 प्लस 1 हुआ आपका 1000, भाग दे दो आप 2 का, तो ये हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन की डेली में सीरीज चला रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एग्जाम से पूछे हुए हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि सारे क्वेश्चंस को आपको बेस्ट मेथड से बताऊं, अच्छी से अच्छी ट्रिक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। बस आप मेहनत करिए और एग्जाम में इन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इन ट्रिक्स को सीख पाए। और आप टीचमेंट ऐप पर मुझसे जुड़िए, जहां पर मैं बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, ट्रिक भी बताता हूं वहां पर। मतलब वहां मैं पहले पूरे क्वेश्चन को तो बाद में कराऊंगा, पहले मैं उसको पूरा समझाता हूं कॉन्सेप्ट को, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आपकी मैथ काफी अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहोगे। और टीचमेंट ऐप पर जो मेरा कोर्स शुरू होने वाला है, वहां पर आप जुड़कर उस कोर्स को कंटिन्यू पूरा करोगे, तो आपकी मैथ से तो आप बेफिक्र हो जाइए, मैथ आपकी कम पूरी हो जाएगी, और इस तरह से हो जाएगी कि इसके बाद फिर आप मैथ में कभी अटकोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज 61 से लेकर क्वेश्चन को। तो इस तरह से चैप्टर वाइज सीरीज पूरी अपन करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।